अगर उसने पुतिन के साथ पंगा ले लिया, पुतिन इज अ न्यूक्लियर ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड के साथ केवल न्यूक्लियर ट्रायड भिड़ सकता है। क्यों? बिकॉज इफ पुश कम्स टू शव, इट्स अ न्यूक्लियर वॉर, यू विल हैव नो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और अगर कियर स्टार्मर के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, जिस रशिया से पंगा लेने में अमेरिका डरता, तो क्या उस रशिया से ये कियर स्टार्मर पंगा ले सकता? ले सकता। क्या कर रहा है ये? अभी खबर आई है, एक वो क्या नाम है यार उनका, क्या नाम है उनका, ग्लोबल वॉर मैट्रिक्स ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने खाना, पेट्रोल, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है, स्टॉक्स होते हैं, उनकी राशनिंग की है। यूके इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर लाइक तैयारी हो रही, सिविल डिफेंस की ड्रिल्स हो रही है, मॉक ड्रिल्स हो रही है, मिलिट्री की ड्रिल्स हो रही है, मिलिट्री के सिमुलेशंस हो रहे हैं, ऑल सिमुलेटर्स आर बीइंग फायर्ड। UK is entering into a kind of a nuclear war preparing for a nuclear war with Russia, which they have no chance because they are not a nuclear triad. तो कहानी हो क्या रही? कहानी है कर्म की, कहानी है धर्म की। बोलोगे सुमित भाई इसमें कर्म और धर्म कहां से आ गया? देखिए, कर्म का साइकिल और धर्म का साइकिल, इट्स शून्य, एवरीथिंग कम्स टू जीरो। क्यों? आपने हमसे $45 ट्रिलियन लूटा। यू ब्लडी साइफंड $45 ट्रिलियन फॉर अस। You plundered our country, you looted our country, you left us with a literacy rate of 22%, you left us with an average age of 42 years। और 1990 तक आप कहानियां लिखते थे कि how will India fail, and you left us at fragile 5। वहां से ये सफर जो हमने तय किया, वहां से ये तफर के हम न्यूक्लियर ट्रायड है, हम तुम्हारे से बड़ी इकोनॉमी है, हमने सब कुछ किया जो जिसकी तुम अपेक्षा नहीं कर सकते। और हम एक ऐसा मुल्क है, हम एक ऐसा सभ्यता है, 45 ट्रिलियन ऑफ लूट एंड प्लंडर के बाद भी हम खड़े हैं, और आज तुमसे बड़े हैं और अगर वो 45 ट्रिलियन नहीं लिया होता, भारत सोने की चिड़िया था और रहेगा। भारत एक सिविलाइजेशनल फोर्स है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत इज नॉट अ कंट्री। इस चीज को लेकर तुम्हें डर लग रहा है, इस चीज तुम्हें सता रही है, और तुम आज जिस न्यूक्लियर ट्रायड भारत के पास है वो तुम्हारे पास नहीं। भारत चाइना का मुकाबला कर सकते हो, तुम रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पास उतना आर्सेनल भी नहीं है, तुम्हारे पास वो डिलीवरी मैकेनिज्म्स भी नहीं है। लानत है तुम पे। मेरा एक बॉस कहता था, यू लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। लंदन वाज नेवर बिल्ड, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। ये सच्चाई है। और आज भारत अपने वर्चस्व, अपने दम पे खड़ा कहां, और तुम चोर उचक्कों की तरह, आज तुम्हारा साइकिल इज कमिंग बैक। जो खाया पिया, चार आना गिलास तोड़ा भराना। अगर रशिया से पंगा लिया, जितना लूट प्लंडर 200 सालों में की, जितनी हर कॉलोनी से उनका खून चूस के तुमने लंदन बनाया, सारा मिट्टी हो जाएगा। और ये कियर स्टार्मर डीप स्टेट का आदमी है, इस्लामिस्ट लॉबी का आदमी है। ये कहीं ना कहीं चाहता कि ये चीज ध्वस्त हो जाए। और याद रखिए, वर्ल्ड वॉर 1 भी यूरोप वालों ने शुरू करवाया था। और ये मैक्रोन के उल्टे सीधे स्टेटमेंट, जर्मनी के उल्टे सीधे स्टेटमेंट, इनको समझ आ रहा व्हाट द हेल आर दे डूइंग? दे हैव नो चांस अगेंस्ट ओशनिक। और मैं आज जरा आपको 4, 5, 7 चीजें बताऊं। पुतिन के पास ऑप्शन क्या, सुबह जो इस पे बात नहीं की थी, पुतिन के पास कई सारे 7, 8, 9 ऑप्शन है। मैं आपको गिनाता हूं। पहला ऑप्शन पुतिन के पास है, वो खार्किव और एक इनका लवरीव शहर है, उनकी इतनी बद पीटे कि उनको नेस्तो नाबूद कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि यूक्रेन का जो भी इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर दे। पुतिन कैन इजिली डू इट, ध्वस्त कर दे। अभी जो एग्रीमेंट था नहीं करेंगे, बट वो कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है साइबर अटैक करके इनके बैंक्स, इनके ग्रिड्स, इनके सारी एसेंशियल सप्लाईज को बर्बाद कर दे। चौथा ऑप्शन है कि ब्लैक सी का मिलिट्री ब्लॉकेड कर दे। ब्लैक सी का मिलिट्री ब्लॉकेड करते आप यूरोप और अफ्रीका की चीखें निकलवा दोगे, और अफ्रीका से यूरोप का कनेक्शन काटोगे, तो जो लूट और प्लंडर का सामान अभी अफ्रीका से यूरोप आता, जिसपे काफी यूरोप के देश चलते, वो खत्म हो जाएगा। शायद अफ्रीका आजाद हो जाए, वो एक आपके पास ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है कि ज़ेलेंस्की के जो आसपास की कमांड एंड कंट्रोल चेन है उसको आप एलिमिनेट करो, जैसे हमास स्टाइल में, जैसे हमास की इजराइल करता, कमांड एंड कंट्रोल चेन को एलिमिनेट करने का आपके पास ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है ब्लॉकेड का, और आपके पास ऑप्शन है ब्लॉकेड के माध्यम से यूज ओशनिक बट विद अ कन्वेंशनल वॉर एंड मैक 10 की स्पीड। यूके तक की डिस्टेंस 17 मिनट, फ्रांस 11 मिनट, जर्मनी 12 मिनट और ब्रसेल्स 3 मिनट। मैक 10 हाइपरसोनिक कैन कैरी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड हैज अ MRRV टेक्नोलॉजी। उसको रोकने की कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं, थार्ड भी उसको नहीं रोक सकता। S-400 तो दूर की बात है, थार्ड भी नहीं रोक सकता उसको। देयर इज नो टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड व्हिच कैन स्पॉट ओशनिक। और पुतिन ने पीछे टेक कैपेबिलिटी दिखाई थी। पुतिन के पास 300 है और अब तक 500 उसने बना लिया, और 1 ओशनिक इज गुड एनफ टू वाइप अ होल कंट्री। तो ये जो यूरोप में पंगे हो रहे हैं, अब यूरोप F-35 मांग रहा है, उनके
एडमिरल रैडनिक साहब, क्या नाम है, रॉड्रिनिक या रैडनिक साहब, अब यू अमेरिका को फोन करा, मैं F-35 F-15 क्या तंदूर में लगे 5 निकाल के दिखा दूं। F-35 आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, कहानी बहुत लंबी है साहब। ये बहुत विकट परिस्थिति में यूरोप, और यूरोप अपनी वाट लगाने में खुद मतलब जुटा हुआ है। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूं कि भाई इन्होंने हमें लूटा, इन्होंने यू नो इन्होंने व्हाट यू कॉल दिस किया, और ये हमेशा वापस आएगा। और भारत अब एक पाकिस्तान या चाइना से नहीं लड़ रहा, भारत एक सड़े हुए, एक रॉटनिंग, एक गंद, एक सड़ते हुए वर्ल्ड ऑर्डर से हमारी लड़ाई है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस आता, जिसमें डीप स्टेट आता, जिसमें कमाल आते, जिसमें रेशियल सुप्रीमेसी आती, जिसमें ऐसी कई सारी चीजें आती जो आपको बताती नहीं है, आप पे हक नहीं है, आप कुछ चीज है जो आप नहीं कर सकते, हम गोरे, हमारा रंग साफ है, हम कर सकते हैं, आपको वो चीज की सुविधा नहीं है। इस सब चीज से लड़ रहा, इन कबालों से, इन ग्रुपों से भारत अकेले लड़ रहा और बिड़ रहा है, और ये भारत के लिए ये लड़ाई जरूरत है। और भारत विचार भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के, जितनी हमारी औकात है, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, जितना हमारा रीच है, ये भारत विचार का परिवार भारत के लिए लड़ता रहेगा, भारत की नैरेटिव लड़ाई फाइट करता रहेगा। मैंने कहा लड़ाई आज नेता की है, नीति की है, नियति की और नैरेटिव की है। ये चारों चीजों पे आपको फिट करना है। अगर आप नियति बदलोगे तो नैरेटिव भी इतना इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव पे भी लड़ना पड़ेगा आपको। अब ये जो दुनिया में विस्फोटक परिस्थितियां हो रही है, जो चीजें खराब हो रही है, जो चीजें बदल रही है, राइट, अब भारत क्या कर रहा है? अब सबसे बड़ी बात है भारत क्या कर रहा है, व्हाट इज भारत डूइंग। देखिए कुछ चीजें ऐसी जो आप में से लोग इंटरेस्टेड, व्हाट इज भारत डूइंग, मैं कुछ 10-15 चीजें आपको बताऊंगा जो भारत कर रहा है, भारत कर सकता है, और भारत एज ऑन कर रहा है। बट अगेन दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज पब्लिक डोमेन। मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं दूंगा जो पब्लिक डोमेन है, क्योंकि मैं पब्लिक ब्रॉडकास्ट पे वो कभी नहीं डालूंगा। कुछ लोग हैं ऐसे सेकंड इनिंग्स वाले, यही काम करते हैं, पर हाँ उनके व्हाट्सएप से शायद उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो छोड़िए सेकंड इनिंग्स वालों का। वैसे अब मुझे लगता है ये सरकार को ना पेंशन स्कीम पे रिकंसिडरेशन करना चाहिए। एनीवे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो अब ये जो चीज है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए भारत क्या कर रहा है, जो चीजें आई है, मोसाड का इंटेल है कि पाकिस्तान